So dear students, in this video I will explain chapter 5th, Anita and the honey bees. So Anita is the girl and Anita is a girl and honey bees means madhumakhiyan. Okay, so now just check it. So Anita is telling her story. Okay, so my name is Anita Kushwaha. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. आई लिव इन बोच्छा विलेज. मैं बोच्छा विलेज में रहती हूँ. दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. सो ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है. आई स्टे विद माई पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ. एंड 2 यंगर ब्रदर्स मीन्स 2 छोटे भाइयों के साथ. Now, I study in college. मैं कहाँ पढ़ती हूँ? कॉलेज में पढ़ती हूँ. Okay. And beside studying, I teach young children. और कॉलेज में पढ़ने के अलावा मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ. I also keep honey bees. और मैं हनी बीज को भी पालती हूँ, रखती हूँ. ओके, सो ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. और ये सब मेरे लिए आसान नहीं रहा है. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड. जब मैं छोटी थी, I used to spend all my time. मैं अपना पूरा वक्त अपनी बकरियों के साथ बिताती थी जो कि खाने के लिए ग्रेस करती थी. ग्रेस मीन्स बकरियां. जब when goats eat grass, that is called graze. and इसका हिंदी में मीनिंग होता है चरना. So I always wanted to go to school. मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी. बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस. लेकिन मेरे पेरेंट्स ये आइडिया पसंद नहीं करते थे कि गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, कि गर्ल्स लड़कियाँ घर जाएं. सो दिस इज़ द ट्रू स्टोरी. ये क्या है? एक ट्रू स्टोरी है. नाउ अ ड्रीम ऑफ स्कूल. One day I peeped into the school in our village. एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल में झाँका. पीपिंग मतलब जब हम चुपके से झाँकते हैं ना अंदर, किसी के घर के अंदर या फिर कहीं भी. सो आई कुड नॉट स्टे अवे. मैं अपने आप को खुद उससे दूर नहीं रख सकी. आई साइलेंटली वेंट. मैं चुपचाप वहाँ गई एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. और बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. मैं बहुत खुश थी. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स. और मैं घर गई और थोड़ी सी हिम्मत जुटाई टू टॉक टू माई पेरेंट्स. बात करने के लिए अपने पेरेंट्स से अबाउट गोइंग टू स्कूल जाने के लिए. बट दे टोल्ड मी क्लियरली. लेकिन उन्हें मुझसे साफ साफ बता दिया था. डैट आई कुड नॉट डू सो. मैं ऐसा नहीं कर सकती. डैट डे, उस दिन, आई क्राइड. मैं बहुत रोई थी. एंड क्राइड, बहुत रोई थी. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज. एक टीचर थी मेरे गाँव में. एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स. उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया, एक्सप्लेन किया था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. क्यों पढ़ना ज़रूरी है. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th. तो टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि उन्हें मेरी क्लास 8 तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पैसा पे नहीं करना पड़ेगा. द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. टीचर ने कहा था कि ये तो
एक बच्चे का हक है स्कूल जाने का. Somehow my parents agreed, और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी एग्रीड हो गए. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था. आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स. मैंने कभी हाई मार्क्स नहीं मिले मुझे. बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस. लेकिन मैं हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी. फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल related things. So here is the activity which you have to do. So here you have to tell that how much you invest on these things. Okay, so write the money in front of it. Okay, now see, how much money did you spend on your books this year? You have to tell how much. इस साल आपने कितना बुक्स पे पैसा इन्वेस्ट किया है. What kind of school uniform would you like to wear? और आपको किस तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद करोगे. ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. और आपको अपनी यूनिफॉर्म की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है नोटबुक में. मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास. आपको 2 ग्रुप्स क्लास में बनाने हैं. डिबेट द टॉपिक. और उस पर डिबेट करनी है. वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन द स्कूल. कि हम लोगों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए और होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए हम लोग स्कूल में. Now, staying in the school. Time passed and soon I completed class 5th. समय बीत गया और जल्द ही मैंने क्लास 5 भी पास कर लिया. आई न्यू डैट. मैं जानती थी कि वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. कि मुझे क्लास 6 में पढ़ने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. माई पेरेंट्स सेड डैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल. मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अब तुम्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए. बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना था. आई फाउंड अ वे टू डू दिस. मैंने एक रास्ता निकाला. आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन. मैंने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. फ्रॉम द मनी डेट आई गॉट. उससे जो मुझे पैसा मिलता आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज. जिससे कि मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर लिया. वन स्वीट मेमोरी. एक बहुत ही अच्छी सी मेमोरी है. आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन. मुझे याद है कि कुछ बड़े बच्चे मेरे गांव के वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे. दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग. वो पसंद नहीं करते थे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया. फिर दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों को डराना और धमकियाँ देना स्टार्ट कर दिया. डांटना. ओके. एंड सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी. इसलिए वो मेरे पास नहीं आया करते थे. फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी. कुछ समय बाद जो है सभी बच्चे केवल 2 को छोड़कर सब लोग मेरे पास आ गए. बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर. वो जल्दी इसलिए वापस आ गए क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार और केयर से पढ़ाती थी. Now, do you know what is RT Act 2009? क्या आप जानते हो RT Act 2009 क्या है? So what is RTE Act? RTE Act means right to education. Okay, so R stands for right, T stands for to, and E stands for
एजुकेशन. ठीक. ओके. सो this act provides the right of free and compulsory education to each child age 6 to 14 years. यानी कि ये एक्ट जो है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का राइट देता है उन सभी बच्चों की जिनकी उम्र जो है 6 से 14 साल के बीच की है. Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे मैंने दूसरे पेरेंट्स से भी बात करना स्टार्ट कर दिया था गांव के कि आप भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें. My parents also started helping me in my work. मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे इस वर्क में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. मेरी माँ ने भी घर का काम और भी ज़्यादा करने लगी थी जिससे कि मुझे पढ़ाई का समय मिल पाए. From school to beekeeping. अब स्कूल से बी कीपिंग मधुमक्खियों को किस तरह से हम पालते थे. So there are many lychees in trees in our area. So मेरे एरिया में तो बहुत लीची ट्रीज थी. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स. सो हनी बी क्या होती थी, अट्रैक्ट हो जाती थी उन लीची फ्लावर को देख के. चलिए हम पहले लीची फ्लावर देख लेते हैं. Now you can see the image of lychee. Everybody likes it now? Yes. So generally we like to eat in a month of June, July. Okay, and this fruit is so sweet, right? And now you can see the image of honey bee. Okay, so this honey bee is so attracted with the flower of lychee, right?